हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिसन टू स्टोरीज। पिछले वीडियो में हमने जाना था मीरा मेवाड़ छोड़कर मेड़ता चली आई और वहां से फिर अपनी दासियों सहित वृंदावन आ गई। तो चलिए इसके आगे क्या हुआ जानेंगे हम। अचानक मीरा की नींद टूट गई घुंघरू की आवाज से। पैरों की ओर तीनों दासियां सोई थी। दोनों सेवक अन्य दूसरे कक्ष में थे। उन्होंने देखा कि चंपा अपनी शैया से उठ खड़ी हुई है, किंतु क्या ये वही उनकी प्रियदासी सखी चंपा है? हाँ और नहीं भी। यहाँ आते समय उनके स्वयं की और दासियों की देह पर एक भी अलंकार नहीं था। सबके वस्त्र सादे और साधारण किस्म के थे, किंतु इस समय चंपा दिव्य रत्न जड़ित वस्त्राभूषणों से अलंकृत खड़ी थी। यूं भी चंपा गौरवर्णा थी, किंतु इस समय उसका वर्ण स्वर्ण चंपा के समान था। उसके नील वर्ण वस्त्र, गुजरियों के समान ऊंचा घेरदार घाघरा, कंचों की और ओढ़नी, पैरों में मोटे चौरासी घुंघरू के नूपुर गूंथे छड़े, हाथों में दो मोटे मोटे स्वर्ण कंगनों के बीच पतली हीरक जटित कई कई चूड़ियां थी। उसकी मुख शोभा के सम्मुख उनका अपना सौंदर्य फीका लगता था। उसके नेत्रों में कैसी सरलता। उन्होंने देखा कि चंपा उनकी ओर बढ़ी। दो पग आगे बढ़कर वो नीचे झुकी और मीरा का हाथ थामकर बोली, माधवी उठ चल। मीरा चकित रह गई। चंपा सदा उन्हें आदरपूर्ण शब्दों से संबोधन करती रही है, वही चंपा आज इस प्रकार बोल रही है। और ये माधवी कौन है? चंपा ने उन्हें फिर उठने का संकेत किया तो वे उठकर खड़ी हो गई। ऐसा लगता था कि इस समय चंपा स्वामिनी है और मीरा मात्र दासी। वे धीरे धीरे चलकर द्वार के समीप आईं। अपने आप रुद्ध द्वार कपाट उद्घाटित हो गए और वे दोनों बाहर आ गईं। मीरा ने देखा कि जिस वृंदावन में वे रहती घूमती है वैसा ये नहीं है। वृक्ष लता पुष्प सब दिव्य है, पवन धरा और गगन भी दिव्य है। हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि कानों के समीप मानो चुपके चुपके कोई भगवान नाम ले रहा है। वृक्षों के पत्ते हिलते हैं तो कीर्तन के शब्द मुखर होते हैं। गिरिराज का दर्शन करते ही मीरा को देखा देखा सा लगा। ऐसा लगता था मानो उसकी स्मृति पर हल्का सा पतला पर्दा पड़ा हुआ है। निकुंज द्वार पर खड़ी एक रूपसी ने चंपा को देखकर एकदम प्रसन्न होते हुए कहा, अरे चंपा आ गई तू। ये कौन? माधवी है ना? मीरा के अंतर में एक क्षण के लिए ये विचार आया, माधवी, ये सब मुझे माधवी क्यों कहते हैं? उस रूपसी ने उन दोनों को निकुंज के अंदर ले आई, जहां सखियों सहित घिरे हुए रसिक शेखर, श्याम सुंदर और रासेश्वरी राधा रानी पुष्प से सजी हुई सिंहासन पर विराजित थी। मीरा ने समीप जाकर प्रणाम किया। तभी आकर्षण की सीमा समान के अधरों से उसके कर्णों में मधु सिंचन हुआ। माधवी, तुम्हें माधवी कहो कि मीरा? मीरा ने उत्तर दिया, प्राणेश्वर, जो आपको प्रिय है वो मुझे प्रिय है। आपको जो अच्छा लगे उसी नाम से बुलाइए। श्याम सुंदर ने कहा, सुन माधवी, अभी तेरी देह रहेगी कुछ समय तक संसार में। मीरा का गला भर आया, मुझसे अब और
ये जुदाई सही नहीं जाती, नहीं सही जाती। मीरा का रुदन देखकर श्याम सुंदर के नेत्रों से कई बूंदें उसके मस्तक पर चू पड़ी। चौंक कर मीरा ने सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू देखकर वो व्याकुल हो उठी। मैं रहूंगी, रहूंगी, जहां कहो वहीं रह लूंगी। आप प्रसन्न रहे मेरे स्वामी, आप प्रसन्न रहे। मीरा ने अपने अंचल से कमल दृग पोंछ दिए। श्याम सुंदर ने कहा, प्राकृत देह से कोई यहाँ मेरी कृपा के बिना प्रवेश नहीं कर सकता माधवी। यहाँ केवल भाव देह अथवा चिन्मय देह का ही प्रवेश हो पाता है, किंतु अब तेरी देह पूर्णतः प्राकृत नहीं रही। यहाँ प्रवेश पाकर ये देह अलौकिक हो गई है। भले ही देखने में साधारण लगे, पर वैसी है नहीं। तेरी इस देह को न अग्नि जला सकती है, न जल डुबा सकता है, और न पवन सुखा सकता है। वर्षों तक पड़ी रहने पर भी ये विकृत नहीं होगी। तेरी यह देह धरा पर रहने के योग्य नहीं है, किंतु संसार में रहकर कुछ वर्षों तक भक्ति भागीरथी प्रवाहित कर माधवी। तेरी अलौकिक प्रीति, भक्ति, विरक्ति, रहनी सहनी, करनी कहनी और प्राण परित्याग लीला को देखकर घोर कलिकाल में भी भक्ति की ओर लोग आकर्षित होंगे। तेरा नाम पढ़ सुन करके लोग कठिन से कठिन यातना सहकर भी भक्ति करेंगे। तेरी दृढ़ता उन्हें वैराग्य की असी धार पर चढ़ने की प्रेरणा देगी। लोक कल्याण के लिए कुछ समय और कंठ भर आया उनका। मीरा ने कहा, लोक कल्याण के लिए नहीं प्राणधन, आपकी इच्छा के लिए रहूंगी। जब तक आप चाहेंगे तब तक रहूंगी। आप खेद न करें। मीरा उठकर हाथ जोड़ घुटनों के बल बैठ गई। उन्होंने कहा, खेद नहीं माधवी, मुझे स्वयं तेरा वियोग असह्य हो जाता है। मैंने ही तो तुझे इस आनंद सागर से दूर जा पटका है। अत्यंत कठोर हूं मैं। उन नेत्रों में अश्रु देखकर मीरा घबरा गई। जीव अपने ही कर्मों से कष्ट पाता है प्रभु। आपने पल पल मेरी संभाल की है। आपकी कृपा ने प्रत्येक विपत्ति को फूल बना दिया। मीरा उठकर जाने को प्रस्तुत हुई। श्याम सुंदर ने कहा, चंपा अब यहीं रहेगी। वो अपनी इच्छा से तेरे साथ रही इतने समय तक। मीरा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। उनका साथ बहुत बड़ा संबल रहा। श्याम सुंदर ने ललिता को पुकारा। ललिता के आने पर उससे कहा, ललिता, इसे पहुंचा आ और नित्य प्रतिरात्रि इसे साथ लेकर यहाँ लाती रहना। ललिता ने कहा, राधा बहन का आग्रह है कि पूर्व जीवन की स्मृति भी करा दी जाए। श्याम सुंदर ने कहा, यही उचित है। ललिता हर रात्रि मीरा को दिव्य वृंदावन लेकर आती और नित्य नवीन लीला स्थलियों में नव नव लीला दर्शन होते उन्हें। कभी माखन चोरी, कभी कालिया दमन, कभी धेनुचारण, ऐसी कई लीलाओं के दर्शन करती। उधर चंपा गायब होने पर चमेली और केसर उसे गाली देने लगी। मीरा उन दोनों को समझाती, कुछ मत कहो उनके बारे में, पाप लगेगा। चंपा के लिए ऐसा सम्मानित संबोधन अपने स्वामिनी के मुख से सुनकर चमेली और केसर आश्चर्य से उन्हें देखती। मीरा मध्य रात्रि तक ललिता की प्रतीक्षा में जागती। वो उनका संकेत पाते ही उठकर चल देती। मीरा ने एक रात्रि देखा, व्रज के एक गांव में
पितृहीन गोप कुमारी माधवी अपनी माँ की गोद में खेल रही है। पिता ने उसका ब्याह नंदव्रज के एक गोप कुमार सुंदर से कर दिया है। विवाह के कुछ ही समय पश्चात पिता का देहांत हो जाता है। बड़ी होने पर नंदव्रज से गौना करवाने का समाचार आया। इसी बीच सुना कि नंदराय के पुत्र को जो एक बार देख लेता है बोरा जाता है। स्त्रियां अग जग कहीं की नहीं रह जाती। केवल उसके दर्शन से ही लोग पागल नहीं होते। जो कदाचित उसकी वाणी अथवा वंशी का स्वर कान में पड़ जाए तब भी तनमन का विघटन हो जाता है। डरकर मैया बेटी माधवी को शिक्षा देने लगी कि भूल कर भी वो कभी नंदराय के उस सलोने सुत को न स्वयं देखे न अपना मुख उसे दिखाए, अन्यथा उसके पातिव्रत्य की मर्यादा भंग हो जाएगी। माँ उसे पतिव्रत धर्म की महिमा एवं मर्यादा सुनाती और उसके भंग होने की हानि भी समझाती। भोली माधवी मैया की एक एक बात, एक एक शिक्षा गांठ में बांध लेती। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि किसी प्रकार भी वो ब्रज के युवराज को नहीं देखेगी और न ही स्वयं को देखने देगी। अंत में वो दिन भी आ गया जब रथ लेकर उसका पति सुंदर उसे लेने आया। सबने आंखों में आंसू भरकर उसे विदा किया। सुंदर रथ हाँक रहा था और वो रथ में बैठी थी। सुंदर बीच बीच में अपनी मैया की, गांव की, घर की बातें करता जाता और वो चुपचाप बैठी बैठी सुनती रहती। एकाएक सुंदर ने कहा, देखो ये हमारे व्रज की गायें चर रही हैं। कन्हैया यही कहीं होगा, देखेगा तो अभी दौड़ा आएगा। सुनकर माधवी ने मुख ही नहीं अपने हाथ पैर भी अच्छी तरह ढांक लिए। तभी कोई पुकार उठा, सुंदर बहू ले आया क्या? सुंदर ने कहा, हाँ भैया। 6-7 वर्ष के बालक ने कहा, भैया मेरे को भी भाभी का मुख दिखा दे। सुंदर ने कहा, मैं कहाँ दिखाऊं भैया, तू ही देख ले, तुझसे क्या पर्दा। माधवी को लगा वो बालक रथ पर चढ़ गया है। ए भाभी अपना मुखड़ा दिखा दे। कहते हुए उसने घूंघट उठाना चाहा। माधवी ने कसकर अपना घूंघट पकड़ लिया। मुख तो मुख, अपनी उंगली का पोर भी देखने नहीं दिया। मैं कहाँ देखूं, अब तो तू ही मुझे देखने के लिए तरसेगी, कहकर वो बालक रथ से उतर गया। वो स्वर सुनकर माधवी थोड़ी चौंकी, क्योंकि ये स्वर न उसके पति का था और न उस बालक का। परंतु अपनी जीत पर माधवी प्रसन्न थी। माधवी गोचारण का समय होते ही भीतरी कोठे में चली जाती, कानों में उंगली देकर छिपकर बैठ जाती। इतने पर भी घर में सबको, घर में ही क्यों, ब्रजभर के सभी जनों को कृष्ण के गुणगान का व्यसन था। वो अपने गृह कार्य में लगी रहती और मन ही मन हंसती। कैसे ही ये लोग सब के सब एक छोरे के पीछे बावरे हो रहे हैं। वो बार बार अपनी मैया की शिक्षा याद करके अपनी पतिव्रत धर्म की सावधानी से रक्षा करती। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। इंद्र यज्ञ के स्थान पर गिरिराज की पूजा हुई। इंद्र के कोप से घनघोर वर्षा और उपल वृष्टि आरंभ हुई।
मानव पशु सब अति बेहाल। लगता था कि प्रलय उपस्थित हो गया है। गाय बछड़े बैल डकरा रहे हैं। करुण स्वर में प्रत्येक जन पुकार रहा है, कन्हैया रे, लाल रे, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, बचाओ, बचाओ हमें। इंद्र का कोप आज व्रज का नाश कर देगा। आंधी पानी के भयानक राव में उनके स्वर डूब जाते। तभी वो घन गंभीर स्वर सुनाई दिया। प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जन को सुनाई दिया, गिरिराज तरहटी में चलो, वही हमारी रक्षा करेंगे। जो जहां था वहीं से अनुमान द्वारा गिरिराज की ओर दौड़ा। माधवी भी भाग रही है। प्राण के संकट के समय लाज घूंघट का स्मरण किसे रहता है। सबके साथ वो भी गिरिराज के नीचे पहुंच गई। जब थोड़ा ढाढ़स बंधा तो देखा कि सबके सिर पर गिरिराज गोवर्धन छत्र की भांति तना हुआ है। पानी की एक बूंद भी जो कहीं टपकती हो, पर गिरिराज किसके आश्रय ठहरे हैं। घूमती हुई दृष्टि एक छोटी सी कनिष्ठिका पर रुक गई। ऐसी सुंदर अंगुली और हाथ, आश्चर्याभिभूत दृष्टि भुजा के सहारे नीचे उतरने लगी। और वो मुख, वो छवि, एक नज़र में जो देखा जा सका सो ही बस। नेत्रों के पथ से उस रूप समुद्र ने उमड़कर हृदय को लबालब भर दिया। मन बुद्धि न जाने किस और भाग छूटे। 7 दिन कब बीते इसका ज्ञान किसी और को हो तो हो, पर माधवी को नहीं था। एक दिन पुनः वही स्वर गूंजा, वर्षा थम गई है, सब बाहर निकलकर अपने अपने घर जाओ। मैया यशोदा कह रही थी, लाला रे, तेरो हाथ दुख तो होएगो बेटा, नीचे रख दे। माधवी का हृदय हाहाकार कर उठा। श्याम सुंदर सबकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और जाते हुए लोगों को हंसकर कुछ न कुछ आश्वासन दे रहे थे, किंतु उसकी ओर एक बार भी भूलकर ना देखा। वो व्याकुल हो उठी, अरे मैया, ये कैसे उल्टी शिक्षा दे दी तूने। श्याम सुंदर प्राणी मात्र के स्वामी है, क्षमा करो, क्षमा करो, मुझ अबोध से भूल हुई, प्रसन्न हो जाओ। कहो मैं क्या करूं, जिसमें तुम प्रसन्न हो जाओ वही करो। वो जहां खड़ी थी वहीं गिर पड़ी, मेरे अपराध क्षमा करो प्रभु। अब की बार सरस मीठी वाणी कानों में सुधा सिंचन करने लगी। भूल मान गई है, अतः दर्शन तो होंगे ही नित्य, पर लीला में सम्मिलित नहीं हो सकेगी। परिमार्जन के लिए कलिकाल में जन्म लेकर भक्ति पथ का अनुसरण करने पर शुद्ध होकर मुझसे मिल जाएगी। माधवी ये सुनकर अचेत हो गई। अब नित्य प्रातः सायं मुरली स्वर कान में पड़ते ही वो अटारी पर चढ़ जाती, पुष्प वर्षा करती, सखियों के संग जा जा करके लीला स्थलियों के दर्शन करती और उनकी बातें सुनती। किसका घड़ा फोड़ा, किसके घर माखन की कमोरी फोड़ी, किसकी चोटी खाट से बांधी, किसके बछड़े खोलकर दूध पिला दिया। इन विविध लीलाओं को सुन सुन करके अकेले में आंसू बहाती। अब भी तो सबके साथ ही रहती है, परंतु कभी भी उसकी मटकी को हाथ नहीं लगाया उन्होंने, कभी चिढ़ाया नहीं, कभी ठीक से उसकी ओर देखा तक नहीं। दिन बीत रहे थे। इसी प्रकार
और एक दिन वज्रपात हुआ। क्रूर अक्रूर व्रजनयन चंद को लेकर मथुरा जा बसा। माधवी अर्धमूर्छित अवस्था में यमुना किनारे पड़ी थी। उसी समय चंपा वहां आई और माधवी को बाहों में भरकर उठाया, उसे सचेत किया और फिर उसका परिचय पूछा और फिर उससे कहा, इस प्रकार धीरज खोने से कैसे चलेगा बहन? तुम अकेले ही तो नहीं हो। जो सबने खोया वही तुमने भी खोया है। यूं धीरज खो दोगी तो कैसे बात बन पाएगी? जब श्याम सुंदर आएंगे तो क्या मुख लेकर उनके सामने जाओगी? माधवी ने रो रो कर कहा, दूसरी बहनों से मेरी क्या समता बहन? वे सब भाग्यशालिनी है, उन्होंने कुछ पाकर खोया है। मुझ अभागिनी ने तो पाने से पूर्व ही खो दिया। खोकर भी उनका घट परिपूर्ण है और ये दुर्भागिनी तो सदा रीति ही रह गई। माधवी ने रो रो कर चंपकलता से सब बात कह डाली। चंपा कुछ देर तक उसे गोद में लिए बैठी रही। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, सुन माधवी, कलिकाल चाहे कितनी ही दूर हो, तुझे चाहे जहां जाना पड़े, जैसे भी रहना पड़े, मैं तेरे संग चलूंगी और तेरे संग रहूंगी। बस अब रोना बंद कर। मेरी बात सुन, श्याम सुंदर कभी किसी के प्रति चाह कर भी कठोर नहीं हो पाते। अवश्य ही इसमें तेरा हित निहित है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको आगे क्या हुआ बताऊंगी। If you like this video, then like and subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification as soon as a new video is posted.